आप सभी का स्वागत है इस क्रिसमस संदेश में। मैं पास्टर जगदीश पीस चर्च ऑफ गॉड से आपके लिए क्रिसमस का संदेश लेके आया हूं। और हम जानते हैं ये बड़ी खुशी का और आनंद का समाचार है, न केवल हमारे भारत में परंतु पूरे विश्व में इस आनंद को मनाया जा रहा है, इस खुशी को मनाया जा रहा है और आप और मैं इस खुशी को मनाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूं जो क्रिसमस से संबंधित है। आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु का इस संसार में आना यूं ही नहीं हो गया। बाइबल बताती है परमेश्वर की पहले से योजना थी। यीशु के पैदा होने से कई सौ साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, नासरत में एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। तो आज से 2000 साल पहले एक स्वर्गदूत नासरत में कुंवारी के पास आया जिसका नाम था मरियम, और मरियम से कहा आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मरियम ने कहा, यह कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूं, मैंने तो किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखा। स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और वो पवित्र बालक परमेश्वर की ओर से होगा। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, और जब कुंवारी मरियम से यीशु मसीह पैदा हुए थे, एक स्वर्गदूत मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, वहां आकर कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो मसीह प्रभु है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यीशु मसीह किसी एक धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। यीशु मसीह किसी एक मजहब के लिए या किसी एक देश के लिए या किसी एक जाति धर्म विशेष के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह तो पूरी दुनिया के लिए आए थे। उन्होंने प्रेम संदेश दिया सबके लिए एक सा, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो व्यक्ति। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस बेटे पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह संसार में आपको और मुझे अनंत जीवन देने आए हैं। यीशु मसीह अपने लोगों से बातें करते हैं और कहते हैं, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आ जाओ ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। परमेश्वर तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार देंगे। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने कहा, हे सब थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने दावा किया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना भटकेगा परंतु जगत की ज्योति पाएगा और जीवन की ज्योति पाएगा और वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो मैं आपको ये खुशी का समाचार देना चाहता हूं। क्रिसमस हो, चाहे वो बड़ा दिन हो, चाहे वो 25 दिसंबर हो, जिस दिन एक पापी अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है, उसी दिन उसके लिए बड़ा दिन है, उसी दिन उसके लिए क्रिसमस है, उसी दिन उसके लिए खुशी का और आनंद का दिन है, क्योंकि पापों से मुक्ति होना ही जरूरी है। स्वर्ग में परमेश्वर के पुस्तक में हमारा नाम का लिखना जरूरी है। यही है क्रिसमस का संदेश। यीशु मसीह इस संसार में पापियों का पापों से मुक्ति देने के लिए आए, वो पापों को हटाने के लिए आए, मिटाने के लिए आए। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करता है और अपने पापों से मन फिराता है, तो उसके लिए बड़ा दिन है,
उसके लिए क्रिसमस है, उसके लिए खुशी है, उसके लिए आनंद है, उसके लिए सब कुछ है। लेकिन यदि एक व्यक्ति अपने पापों से मन नहीं फिराता, एक व्यक्ति अपने गुनाहों को नहीं मानता, तो उसके लिए ये क्रिसमस कोई बात नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं, वो सबके लिए आया, आपके लिए आया, मेरे लिए आया, हम सबके लिए आया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाइए, आप उस पर विश्वास लाइए और अनंत जीवन पाइए। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम से जय मसीह की। आमीन।